जंगल में भेड़ियों के साथ रहकर पले बड़े मोगली को आप तो अच्छी तरीके से जानते हो, पहचानते भी होंगे। लेकिन आज हम उन दो बच्चियों की कहानी की सामने आई है जो जंगल के जानवरों के साथ रही और सन 1981 में एक अंकित जो है प्रकाशित खबर के अनुसार उड़ीसा के जो है मयूरभंज में एक भेड़ियों के बीच ये दो बच्चियां मिली थी। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती दोस्तों। दरअसल फिल्मी और टीवी कार्यक्रमों में भेड़ियों के बीच पले बढ़े मानव शनिचर मोगली का जो किरदार चर्चित है, उससे अंतिम दिनों का किस्सा आगरा के एक अनाथालय से जुड़ा है। लेकिन भेड़ियों के बीच पला बढ़ा मानव शनिचर अकेला नहीं था, क्योंकि पूर्व में भी ऐसी एक 50 से अधिक घटनाएं भी हो चुकी जिनमें भेड़ियों ने इंसानी बच्चों का शिकार कर उनकी गुफाओं में जो है पालन पोषण किया और उन्हें भी उन्हीं तरह उनको जो है अमला और कमला भी शामिल थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है 13 सितंबर और 1881 में के अनुसार जो है भेड़ियों द्वारा जो है उठा ले गए 50 से अधिक घटनाओं को भी सामने हम जिक्र करेंगे, जिसमें ये कहानी शुरू की जाती है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है ग्वालियर के एक रियायत से, जिसकी तत्कालीन ग्वालियर के जो पूर्व जो है पहले 1981 के जो महाराजा थे जीवी राव, और उनकी जो है एक यूँ कहिए कि जो उनका एक होता है शिवपुरी के जंगलों में एक आदमखोर औरत रहा करती थी। वो काफ़ी उपद्रव और शिकार लोगों का किया करती थी, और जो औरत वह उन्हीं लोगों का शिकार करती थी वो अक्सर करके जानवरों का शिकार करके और औरत और बच्चों को ज़्यादा शिकार किया करती थी। क्योंकि महाराजा ने शिकारी को जब बुलाया, उसका नाम था मस्जिद खां, उसने शिकार का आदेश दिया और एक साहसी महिला नाजमी को सतत बाड़ा गांव के एक तालाब पर भेजा गया। लेकिन जब आदमखोर भेड़िया महिला की शिकार को आई तो शिकारी दल ने उसे गोली मार दी और 16 दिसंबर सन 1940 को उसकी मौत हो जाती है। और उसके शरीर पर जानवर जैसे बाल थे और जिसके चेहरे और शरीर पर ढका हुआ था, हाथ और पैर में नाखून जो है जानवरों की तरह बड़े थे, जिसमें शिकार को फाड़ देता था। और ऐसे में एक दूसरी घटना उड़ीसा के जो है मयूरभंज जिले की है, जो जहाँ दो जो है लड़कियों का नाम था जिनका अमला और कमला। ये भेड़ियों ने इन्हें पाला था, लेकिन ये जो है अमेरिका के यूनिवर्सिटी के बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गेंसेल और नेवल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रॉबर्ट जिंगम के साथ अध्ययन कागजात जो है गैसेल यूनिवर्सिटी न्यू हेवन के एक सेंट विलियम म्यूजिकल एम पे पाक्सो अमेरिका में जो सुरक्षित है। और इसमें अध्ययन में एक रेवरेड की डायरी भी पर पे जो इस कहानी का जिक्र हुआ है, उस पर भी ये कहानी थी। क्योंकि रेवरेड और जोसेफ के नाम के वह उड़ीसा के एक मयूरभंज जिले का एक गांव जिसका नाम पड़ता है संभाल और गए तो लोगों ने बताया कि यहाँ भूत और प्रेत के रूप में भेड़िया रहा करती थी। लेकिन 10 अक्टूबर 1880 के ईस्वी में ग्रामीण रेवरेड को ग्रामीण के प्रेत रूपी भेड़ियों की गुफा पर ले गए और उसकी खुदाई शुरू की गई। लेकिन उससे पहले भेड़ियों ने 2 इंसानी बच्चों को जो है निकले जिसके हाथ और पैर बड़े बड़े और नाखून थे। वो भेड़िया 7 झाड़ियों में जा मिले थे। लेकिन संस्थालों दोनों ने मारना चाहते थे, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो मारना चाहते थे, लेकिन रेवरेड उन्हें रोक दिया। और ये प्रेत नहीं बल्कि एक इंसानी बच्चे हैं, कभी भेड़ियों इन्हें उठा ले गई। लेकिन रेवरेड ने 17 अक्टूबर सन 1880 को भेड़ियों के बीच पल रहे इंसानी बच्चे को अपने साथ संथाल के डाक बंगले पे ले आया और जहाँ उन्हें नहवाया, नहाना पिलाना खाना पीना सब कुछ उनको देना शुरू किया। लेकिन दोनों 6 व 3 साल की बच्ची थी, क्योंकि रेवरेड कैसे उससे पहले निवास एक जो है मैदानपुर ले गए और उनका नाम अमला और कमला रखा गया। लेकिन वह इंसान की तरह रखने का प्रयास किया, लेकिन वह सब्जी में से केवल गोश्त को ही खा लेती थी। क्योंकि उनका जो रोज़ का जो खान पीन था वो चूही बिल्ला और जीव जैसे कीटाणुओं को मार कर उनका खाना था। क्योंकि 1 वर्ष के बाद अमला एकाएक बीमार पड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। बड़ी वाली जिसका नाम था कमला, आखिरकार वो मनुष्य की तरह रहना चलना सब कुछ सीख चुकी थी और यहाँ तक कि हिंदी के 3 शब्द भी बोलना सीख चुकी थी। उसे टाइफाइड हो जाता है और 13 नवंबर को उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन भेड़ियों के बीच पली बड़ी कमला का खबर आज लॉर्ड लीडेन को भी मिली थी। ये रेडमंड के निवासी स्थान मैदानपुर पे
कि उसने मिलने आए कमला के बारे में जानकारी ली और जंगल के इंसानों के बीच किस तरह ये जीवन व्यतीत कर रही थी। इन सब की एक यूँ कहिए कि जो कहानी थी काफ़ी दिलचस्प थी, क्योंकि ये अगर कमला और अमला और ये दोनों बच्चियों का अगर पता नहीं चलता तो शायद वो भी जो है उन भेड़ियों की तरह, हालांकि जो भेड़िए ने उन बच्चों को उठा ले गई थी, लेकिन उन्हें उनके साथ उनका कोई गमन नहीं हुआ, बल्कि वो बच्ची उनके साथ रहकर उन्हीं की तरह शिकार करना, उन्हीं की तरह खाना पीना खाना सब कुछ सीख गई थी। लेकिन अमेरिका के जो डॉक्टर्स थे वो उन्होंने पूरी तरीके से उन बच्चियों को बदलने की कोशिश की, लेकिन जो छोटी वाली थी अमला, उसका जो है कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती, क्योंकि जो प्रॉपर यूँ कहिए कि जो उनका रहन सहन का जो तरीका था वो चीज़ इनको इस तरीके का इस माहौल नहीं मिल रहा था। हो सकता है इसकी वजह से इनकी मौत हो गई हो, लेकिन यही कहा जाता है कि कमला भी लगभग कुछ दिनों तक जिंदा रही और वो भी जो है एक भी टाइफाइड उसे हो जाता है और टाइफाइड के चलते कमला भी मर जाती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आए दिन जो ये घटनाएं हो रही, जैसे शुरू में आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा बहराइच में जो घटना हुई थी, हालांकि इसमें भी भेड़ियों ने कई लोगों पे अत्याचार और कई लोगों पे अटैक भी किया था, जिससे लोग काफ़ी डरे और सहमे थे। फिलहाल दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। ऐसे ही हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।